बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बन जाए, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा नहीं हो सकता। विधायिका ने कानून बना दिया, प्रोविज़न बना दिया, फैसिलिटी दे दी और कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है तो क्या होगा। पदाधिकारी है ये बेलगाम अफसरशाही है। डिप्टी सीएम साहब जो भूमि सुधार राजस्व मंत्रालय का भी चार्ज उनके पास में है, तो विजय बाबू तो चले बड़ा बढ़िया काम करने के लिए। सीईओ सब की इतनी हिम्मत हो गई कि ये सब आ गया विजय बाबू के खिलाफ में हड़ताल करेंगे। हड़ताल, इनके पास बहुत ताल है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोई एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो ये सब अपना सब ताल तलैया शुरू कर देता है। बिहार में नौकरशाही के कारण बिहार बर्बाद हो गया। वहाँ जो चिनिया बादाम फोड़ने वाला जो बैठा हुआ टीम, वही टीम वहाँ से तय करता है कि इसको क्या करना है नहीं करना। तो इन लोगों ने तमाशा शुरू कर दिया, शिक्षकों को टॉर्चर करो, परेशान करो, घर से 500 किलोमीटर दूर भेज दो। स्कूल में जो जाता है शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, कितना पदाधिकारी गया है जो स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था देखने जाता है। शिक्षा विभाग में जितना बैठा हुआ है पदाधिकारी, इसमें कितने लोग हैं जो पहले शिक्षक रहे हैं। आप बताइए कि जो भी पुल पुलिया सड़क बनाने वाला जो विभाग है, उस विभाग में कभी शिक्षा विभाग के व्यक्ति को कभी पदाधिकारी बनाया जाता है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में बिहार के लोगों को बिहार सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए एमएलसी हैं बंशीधर ब्रजवासी जी। आप लगातार शिक्षकों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे उठाते रहे, अब सदन चल रहा है तो क्या लग रहा है सरकार न्याय कर रही है शिक्षकों के साथ या छात्रों के साथ? देखिए, न्याय जिनको करना है, विधायिका और कार्यपालिका में एक गैप है। विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। लेकिन ये कार्यपालिका में जो बैठे हुए लोग हैं ये विधायिका को सुपरसीड करते हैं। यहाँ सदन के अंदर में जितने भी माननीय सदस्य हैं जो विधायिका के सभी लोग पार्ट हैं, तो हम विधायिका के जो लोग हैं वह तो अच्छी बात करते हैं, नियम कानून बना देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बन जाए, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं वो अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छा या बुरा उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों पर डिपेंड करता है। तो विधायिका ने कानून बना दिया, प्रोविज़न बना दिया, फैसिलिटी दे दी और कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है तो क्या होगा। और जो पदाधिकारी है ये बेलगाम अफसरशाही है। आप देखे हैं ना, डिप्टी सीएम साहब जो भूमि सुधार राजस्व मंत्रालय का भी चार्ज उनके पास में है, तो विजय बाबू तो चले बड़ा बढ़िया काम करने के लिए। सीईओ सब की इतनी हिम्मत हो गई कि ये सब आ गया विजय बाबू के खिलाफ में हड़ताल करेंगे। हड़ताल, इनके पास बहुत ताल है, शुरू कर दिए ताल तलैया। क्या है, अब सोचिए कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोई एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो ये सब अपना सब ताल तलैया शुरू कर देता है सब। आप समझ रहे हैं, इतनी हिम्मत है इन लोगों को। डिप्टी सीएम साहब कहेंगे वो बात नहीं मानेंगे, वो कुछ अगर कहेंगे, आईना दिखाएंगे तुम गलत कर रहे हो तो कहेगा जो नहीं आप ही गड़बड़ कर रहे हैं। ये इतनी हिमाकत है ये नौकरशाही में, और बिहार में नौकरशाही के कारण बिहार बर्बाद हो रहा है। नीतीश कुमार की चल नहीं रही कि डिप्टी सीएम जो फरमान लाते हैं उनके खिलाफ आ जाते हैं, तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी तो है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में जो शासन सत्ता है, इस शासन सत्ता को कौन लोग चला रहे हैं? बिहार में ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, यहाँ कोई नेता नहीं चला रहा। शासन सत्ता जो है यहाँ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। और सीएम हाउस में जो बैठने वाले जो आईएएस लॉबी है, वही आईएएस लॉबी ने सर कौन नहीं जानता। अब हमसे आप कैमरा पर कहलवाना चाहते हैं तो हमको जो चीज़ सब कोई को मालूम है, वहाँ जो चिनिया बादाम फोड़ने वाला जो बैठा हुआ टीम, वही टीम वहाँ से तय करता है कि इसको क्या करना है नहीं करना। विपक्ष वाले जो है राजद के, कांग्रेस के, जो भूजा पार्टी का नाम लेते हैं, कहीं आपका इशारा उधर तो नहीं है? ठीक है, कहते तो कोई गलत बात तो नहीं है। अच्छा, ये लोग अगर चाह ले तो काम नहीं हो। क्या बात करते हैं, इतनी बड़ी मिशनरी है, इतना बड़ा सारा मैकेनिज्म है और काम नहीं होगा। सब काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बैठा हुआ है सब अपना अपना जैक सैक मनाने में लगा हुआ है, तो किसी को आम जनता से सिन्हा को मतलब चलने नहीं दिया जा रहा एक तरीके से। विजय सिन्हा जी बहुत अच्छा प्रयास कर, हम तो काम कर रहे हैं लेकिन उनको चलने नहीं दिया जा रहा। उनके देखिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत कम ही समय हुआ ना। देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब वो प्रयास कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं, विजय बाबू का हम बहुत सम्मान करते हैं और जो बोलते हैं एकदम वो भी साफ सुथरा हृदय के लोग हैं, एकदम ठीक बोलते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करना चाहिए। हमारा तो विचार था ना कि जो जब ज़्यादा नौटंकी कर रहा है ना, 2-4-5 को डिसमिस कर दीजिए। और देखिए गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि जो पदाधिकारी सब है ना, इस सबको जेल नहीं जा रहा है, पदाधिकारी सब पकड़ के उसी समय जेल भेज दीजिए, 2 को डिसमिस कर दीजिए, बस सब राइट टाइम हो जाएगा। अब अच्छा, कर्मचारी, अब ये बताइए कि घूस का रेट जो है कितना हाई हो गया कि आप देखें ना, पंचायत में जो राजस्व कर्मचारी होता है, ऐसे राजस्व कर्मचारी भी 2.5 लाख रुपया घूस लेते हुए पकड़ा रहा है। अब राजस्व कर्मचारी का फीस 2.5 लाख रुपया हो जाएगा तो भाई अब सोचिए
कई गुना वेतन से भी हो रहा है इसका मतलब। आप सोचिए कि कहाँ जा रहा है बिहार। बहुत तरक्की कर रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठाते थे, क्या लग रहा है शिक्षा उठाते विभाग थे कि में अभी भी उठाते हैं। अभी भी उठा रहे हैं? शिक्षकों का जो मुद्दा है अब ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, शिक्षकों के जो मामले हैं, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, जिस समय हम लड़ाई लड़ रहे थे सिस्टम के साथ, सिस्टम जो है शिक्षकों को एकदम रौंदने पर जो है तुला हुआ था, और उस समय हम लड़ रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही हम चुनाव जीते, उसी समय पहले बात हो रही थी कि शिक्षकों से परीक्षा लेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे, 3 जिला का ऑप्शन लेकर भेज देंगे। चुनाव जीतते ही मनोबल डाउन हुआ लोगों का, कहा कि 3 जिला में नहीं भेजेंगे, जो जहाँ है वहीं पर छोड़ देंगे। एक जीत उसी समय हो गई थी। सिस्टम ताकत दिखाने पर लोगों को समझ में आ जाता है। उसके बाद से लगातार देखिए, स्थानांतरण के लिए भी हम लगातार संघर्ष करते रहे, आज भी कर रहे हैं। तो स्थानांतरण भी बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन स्थानांतरण में अभी भी लगभग 15-20% लोग हैं जिनको अभी भी स्थानांतरण की ज़रूरत है, उनको नहीं मिल सका बेनिफिट। तो जो अभी इससे वंचित रहे हैं उनको आप स्थानांतरण दे दीजिए। प्रोमोशन का सवाल है, जिसके लिए आज हम सदन में ध्यानाकर्षण लाए थे, तो प्रोन्नति आप हमको दे दीजिए, प्रोन्नति दे दीजिए, ट्रांसफ़र दे दीजिए। तो उसके बाद में और क्या चाहिए? उसके बाद में फिर एक लड़ाई बचेगी हम लोग की, OPS की लड़ाई, तो फिर उसको लड़ेंगे हम लोग। तो शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, ठीक नहीं है, इस वजह से कुछ व्यवस्था में भी सुधार नहीं हो रहा, उनको ठीक करने की जरूरत है अस्थायी रूप से। कहीं उनको देखिए ऐसा है कि अलग-अलग कोई भी व्यक्ति है, आप जो काम कर रहे हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, पत्रकारिता और आर्मी पुलिस का जो काम है, इसको छोड़ करके, ये तो बहुत जोखिम भरा काम होता है, गोली चल रही होती है वहाँ भी आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो काम है, वो काम सब कोई शांति सुकून के साथ करना चाहता है, उसमें वो चैलेंज बहुत लेना नहीं चाहता। और ख़ास करके जो शिक्षक हैं, शिक्षक अगर मानसिक रूप से जो भी परेशान होगा, वह व्यक्ति शिक्षा नहीं दे सकता है। शिक्षा एक भावनात्मक विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई समाचार का विषय नहीं है, एक चर्चा का विषय है। जब माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जो बूढ़ी दादी, बूढ़ी काकी रहती थी, बुजुर्ग, तो वो लोग माँ को सलाह देती थी कि अपने बच्चे को अपने सीने से लगा करके और साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के साथ माँ का भावनात्मक संबंध होता है, और जब वह माँ के शरीर से बच्चा स्पर्श करता है तो उसकी छाती में दूध उतर आते हैं। यह वात्सल्य है। उसी प्रकार से शिक्षा भी एक वात्सल्य जैसा विषय वस्तु है कि जब हम अपने बच्चों को देखें तो इसका हम खुद इतने शांतचित्त हों कि जब अपने जिज्ञासु विद्यार्थी को देखें तो उसको देखने मात्र से हम उसको क्या क्या दे सकते हैं और क्या देना चाहते हैं, वह क्या पाना चाहते हैं, वह स्वाभाविक रूप से मेरे मन मस्तिष्क में उतर करके और मेरे जुबान से बाहर प्रकट हो जाए, और तभी बच्चे वह सीख पाएंगे। इसको आप चाहेंगे कि मशीनरी से आप नियंत्रित कर दें, तो पढ़ाई को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह गुरु शिष्य के संबंध की बात है, भावनात्मक चीज़ें। इसको इन लोगों ने तमाशा शुरू कर दिया, शिक्षकों को टॉर्चर करो, परेशान करो, घर से 500 किलोमीटर दूर भेज दो। स्कूल में जो जाता है शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, कितना पदाधिकारी गया है जो स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था देखने जाता है? शिक्षा विभाग में जितना बैठा हुआ है पदाधिकारी, इसमें कितने लोग हैं जो पहले शिक्षक रहे हैं? आप बताइए कि जो भी पुल पुलिया सड़क बनाने वाला जो विभाग है, उस विभाग में कभी शिक्षा विभाग के व्यक्ति को कभी पदाधिकारी बनाया जाता है? नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि पथ निर्माण विभाग में शिक्षा विभाग वाला क्या करेगा? उसका इंजीनियरिंग वाला काम करेगा, जिसके पास में सिविल इंजीनियरिंग नहीं जो जानता होगा तो क्या करेगा? तो शिक्षा में क्या लोगों ने समझ लिया कि इसमें कोई आकर के कुछ कर सकता है। अभी सारे जगह जहाँ जहाँ BO के पद खाली हैं, अभी 80% से ज़्यादा BO का पद खाली हो गया। अब BO का पद खाली है तो वहाँ BO किसको बना रहे हैं? BDO को। BDO आया प्रशासनिक सेवा से। अब प्रशासनिक सेवा वाले को मालूम क्या है कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, उसको शिक्षण विधियाँ मालूम नहीं है, तो जाकर स्कूल में शिक्षण विधियाँ क्या समझेगा कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं? हम तो प्रदर्शन विधि जानते हैं, आगमन निगमन विधि जानते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि जानते हैं, खेल विधि जानते हैं। हम बच्चा को खिला के पढ़ा रहे हैं, कोई आएगा वैसा पदाधिकारी कहेगा ये तो खिला रहा है, कार्रवाई करो इस पर, पढ़ाने के बदले हम खिला रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं वो हम नहीं जान रहे हैं। तो शिक्षा जो है, जो शिक्षा एक तकनीकी विषय है, जिसके पास में B.Ed की डिग्री नहीं हो, M.Ed की डिग्री नहीं हो, ऐसे लोगों को शिक्षा विभाग में एक भी पद पर नहीं रखना चाहिए, किसी प्रशासनिक पद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से बंशीधर ब्रजवासी हैं, MLC हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग है या तमाम विभाग, उसमें कमियां हैं और सुधार लाने की जरूरत है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।